नमस्कार दोस्तों, स्वागत है gk.com में। तो आज की इस वीडियो में आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नदियों के किनारे अवस्थित शहर। फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हमने वही प्रश्न लिए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है हमारा, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद शहर के किनारे साबरमती नदी बहती है। ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, अगर बात करें ट्रिक से आप कैसे याद कर सकते हैं, तो एक लाइन बता रहे हैं, उससे आप ध्यान में रखिएगा। हम लोग अपना अहम बात साबरमती घाट पर करते हैं। तो अहम बात से हो गया अहमदाबाद, और साबरमती से आप साबरमती नदी को क्रिएट कर सकते हैं। इससे आप याद रखिएगा। फिर से हम लाइन दोहरा दे रहे हैं, हम लोग अपना अहम बात साबरमती घाट पर करते हैं। ध्यान में रखिएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दे रहे हैं। बात कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो इस नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली श्रृंखला के दक्षिण भाग से स्थित घेभार झील से होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। घेभार झील है, घेभार, वहां से इसकी उद्गम होती है। उद्गम से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और वहीं बात करें, अहमदाबाद जिला है एक गुजरात राज्य का जिला अहमदाबाद है। ये आपको ये भी ध्यान में रखना है। और बात करें साबरमती की नदी की सहायक नदियां जो आपके आने वाले एग्जाम में जरूर बन सकते हैं, तो इसकी नदियां हैं वाकल नदी, हरनौ नदी, हाथमती नदी, और बहुत सारे जो आपको बता दें वट्राक नदी और मधुमती नदी। ध्यान में रखना है, इन सब इनकी साबरमती नदिया के सहायक नदियां है। सहायक नदिया से कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और बात करें साबरमती नदी के कौन से तट और उनके तट पर बसे हैं, तो गुजरात का राजधानी गांधीनगर भी बसा है। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है, पिछले एग्जाम में भी रिपीट हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिप्रा नदी। ध्यान में रखना है फ्रेंड, इसको शिप्रा या शिप्रा नदी भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें ट्रिक की लाइन की, तो शिप्रा कुमारी एक लड़की है। शिप्रा कुमारी का भविष्य उज्जवल है। ध्यान में रखना है फ्रेंड, जो लाइन बोले हैं शिप्रा कुमारी का भविष्य उज्जवल है, तो शिप्रा से शिप्रा नदी हो गया, शिप्रा कुमारी से। और बात करें उज्जवल भविष्य, तो यानी उज्जवल से उज्जैन नदी, तो इससे आप रिलेट कर याद कर सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर है। ध्यान में रखना है, मध्य प्रदेश एमपी के राज्य का एक प्रमुख शहर है उज्जैन। ये आपको ध्यान में रखिएगा। और शिप्रा नदी की बात करें उद्गम स्थल की, तो उद्गम स्थल की बात करें तो शिप्रा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के महू छावनी से लगभग 17 किलोमीटर दूर जाना पाव के पहाड़ियों में माना गया है शिप्रा नदी का उद्गम। ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले जो चैनल बनाए हैं उनको बता दें कि रोज हम क्यूज का आयोजन करते हैं। एक प्रश्न वीडियो के अंत में पूछते हैं, जो सबसे पहले और सही आंसर बताते हैं उनका नेक्स्ट वीडियो में टॉप 10 में नाम शामिल करते हैं। तो कल का जो हम प्रश्न पूछे थे उसका भी आंसर हमने बता दिया है, और जो सबसे पहले बताए थे और सही बताए थे उनका नाम भी है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देख लीजिएगा। खैर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी नदी के। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में कोई प्रश्न आ सकते हैं। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। इसे ट्रिक से आप कैसे याद कर सकते हैं, तो हम एक लाइन बोल रहे हैं, गोदाम में नाग। आप जानते हैं गोदाम में बहुत सामान रखा जाता है, तो एक लाइन है, गोदाम में नाग है। नाग मतलब सांप है, तो आप इसे रिलेट कर सकते हैं। गोदाम से हो जाएगा गोदावरी नदी, और नाग से नासिक शहर। ध्यान में रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो नासिक भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित एक नगर है। ये आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बात कर ले रहे हैं आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदी में से सबसे बड़ी नदी है। ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इस नदी को, गोदावरी नदी को, ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए गोदावरी नदियों की उपनदियों के बारे में बात कर ले रहे हैं। उपनदियों की बात करें तो प्राणहिता और इंद्रावती और मंजीरा, 3 नदियां उपनदी गोदावरी नदी की हो जाएगी। इससे भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकते हैं।
अगर फ्रेंड्स अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? जो कि जम्मू कश्मीर का राजधानी है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी के। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, झेलम नदी के तट पर श्रीनगर स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ट्रिक की बात करें तो ट्रिक अपने से भी बना सकते हैं, लेकिन हम बता दे रहे हैं श्रीनगर में आर्मी के जवान आतंकवादियों को AK-47 की गोली झेला रहे हैं, यानी आतंकवादियों को भारतीय सेना गोली उनको झेला रही है श्रीनगर में। तो श्रीनगर का बात हो गया, आए दिन हमले होते रहते हैं, तो श्रीनगर से श्रीनगर शहर हो गया, और झेला रही है से झेलम नदी। इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, ट्रिक अपने से भी क्रिएट कर सकते हैं तो और ज़्यादा याद होगा, तो आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको जानना जरूरी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। श्रीनगर जम्मू कश्मीर का ग्रीष्मकालीन राजधानी आपको ध्यान में रखना है। और बात करें इस नदी की, झेलम नदी की, तो वैदिक नाम बीतस्ता था, बीतस्ता, ध्यान में रखना है फिर। इसका वैदिक कालिक नाम बीतस्ता। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं आपके एग्जाम में। और बात कर रहे हैं झेलम नदी की कहाँ से बहती निकलती है और कहाँ जाती है, तो इस नदी के हिमालय के शेषनाग के झरने से निकलकर कश्मीर से बहती हुई पाकिस्तान में पहुँचती है, आपको ध्यान में रखना है। और झांग मगहियाना नगर के पास चिनाब में समाहित हो जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। मगहियाना नगर के पास चिनाब में समाहित हो जाती है। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी का संगम किस नगर पे हुआ है, यानी कहाँ हुआ है इनमें से? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, फिर यूपी सरकार ने इसका नाम चेंज कर प्रयागराज रख दिया। ध्यान में रखना है फ्रेंड, गंगा यमुना सरस्वती का संगम जहाँ है उसको प्रयागराज में है, आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले रहे हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ गंगा यमुना तथा सरस्वती नदियों का संगम स्थित है। और बात कर ले रहे हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यह हिंदुओं के विशेषकर पवित्र स्थल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कावेरी नदी किस शहर पर स्थित है? कावेरी नदी इनमें से किस शहर पर के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुचिल्लापल्ली। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है तिरुचिल्लापल्ली, जो है वहाँ पर स्थित है, कावेरी नदी के तट पर ये शहर स्थित है। चलिए बात कर लें तिरुचिल्लापल्ली ये कहाँ का शहर है। तो बात कर लें तिरुचिल्लापल्ली की बात करें तो ये जिला है सबसे पहले, और कहाँ का जिला है? तमिलनाडु राज्य का, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। और बात करें कावेरी नदी की तो कर्नाटक के कुर्ग से निकलती है, आपको ध्यान में रखता है। और दक्षिण भारत के कई इलाकों को सिंचती हुई ये नदी बंगाल की खाड़ी से होते हुए समंदर में मिल जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, पणजी किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मांडवी पर। मांडवी नदी के तट पर पणजी शहर यानी गोवा की राजधानी स्थित है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो गोवा की राजधानी पणजी है, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। बात करें मांडवी नदी, जिसे मांडोवी या महादाई या महादेई, कुछ स्थानों पर इसे गोमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे जो नाम बोले हैं ये आपको ध्यान में रखना है, और कुछ स्थानों पर गोमती नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और भारत के राज्य कर्नाटक और गोवा से होकर बहने वाली एक नदी है, ये भी आपको याद रखना है। और बात कर ले रहे हैं इसकी उद्गम स्थल की, तो इस नदी की उद्गम पश्चिमी घाट के 30 स्रोत से एक समूह होता है, जो कर्नाटक के बेलगांव जिले से भीमगढ़ में स्थित है, आपको ध्यान में रखना है। उद्गम स्थल इसका 30 स्रोतों से एक समूह से होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा शहर है जो गंगा के तट पर नहीं स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
दिल्ली, दिल्ली को छोड़कर ये तीनों स्थित है। यहाँ से भी आप दिमाग लगाकर क्वेश्चन बना सकते हैं। तो पटना हो गया, कानपुर हो गया, बरौनी हो गया, तीनों गंगा नदी के तट पर बसा है। ये भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बन सकते हैं इससे प्रश्न। गंगा नदी के बारे में कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये भारत और बांग्लादेश को कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। इन बातों का भी ध्यान में रखिएगा। ये किलोमीटर उसकी लंबाई हो जाएगी कुल मिलाकर। ये आपको याद में रखना है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड के साथ। और क्विज का जो आयोजन की उसमें जरूर भाग लीजिएगा, ताकि कंपटीशन क्रिएट होगा और खोजेंगे आप आंसर तो उसका याद भी हो जाएगा, जो अंतिम में बताएंगे। एक क्वेश्चन एक याद होगा, 1 से 2-3 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंगा नदी के किनारे स्थित कौन सा बड़ा शहर? ये प्रश्न आपके एटीजीट एग्जाम में रेलवे एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। वह गंगा नदी के किनारे बसने वाला सबसे बड़ा शहर है। ये आपको याद में रखना है फ्रेंड्स। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर ले रहे हैं। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर नगर के जिले स्थित एक औद्योगिक महानगर है कानपुर। ये आपको याद में रखना है। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर क्यूज का आयोजन किया जाएगा और इंपॉर्टेंट वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाता है। खैर अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती, यानी तापी नदी के तट पर सूरत शहर स्थित है। आपको याद में रखना है फ्रेंड। अब ट्रिक से याद कर सकते हैं, सूरज तपती है, यानी सूरज तपती है। जो सन होता है उसमें बहुत एनर्जी रहती है, गर्म रहता है, तो सूरज तपती है, तो सूरज से हो जाएगा सूरत और तपती से तापी नदी। इसको आप रिलेट कर कर याद कर सकते हैं। अपने से बनाइएगा तो थोड़ा ज़्यादा दिन तक याद रहेगा आपके एग्जाम के लिए। खैर चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में भी डिस्कस करना जरूरी है। सूरत गुजरात का प्रांत का एक प्रमुख शहर है, जो कि पहले हम आपको बता चुके हैं। और बात करें ताप्ती नदी की, तो यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती हुई अरब में जाकर गिरती है, अरब सागर में जाकर गिर जाती है, अरबियन सी में। आपको याद रखना है फ्रेंड्स इन बातों को भी, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। चलिए इस ताप्ती नदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण इसकी सहायक नदी देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पूर्णा नदी हो गया, गिरना नदी हो गया, पंजारा नदी हो गया, वाघूर नदी हो गया, वोड़ी नदी हो गया और अन्नर नदी हो गया। इन सारे इसकी सहायक नदी है, आपको याद में रखना है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा में ताजमहल है, आपको पता ही होगा। तो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी के तट पर आगरा शहर स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अगला आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको शेयर कर दे रहे हैं। तो आगरा भारतीय राज्य के उत्तर प्रदेश के यमुना नदी के तट पर स्थित एक नगर है, यानी उत्तर प्रदेश का शहर है आगरा। ये आपको याद में रखना है। और बात करें, यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन नदी? यमुना नदी। आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। बात करें कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर डूबती है, ये भी आपके जानना जरूरी है आपके एग्जाम के लिए। तो यमुनोत्री से नामक जगह से यह निकलती हुई प्रयागराज के गंगा में मिल जाती है, यानी यमुनोत्री से निकलती है। यमुनोत्री आपको ध्यान में रखना है। ये कि गढ़वाल उत्तर प्रदेश गढ़वाल में ये स्थित है, 30 किलोमीटर दूर वहाँ से। ये आपको उतना जरूरी नहीं, लेकिन यमुनोत्री ये आप ध्यान में रखिएगा शब्द, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट कर सकता है एग्जामिनर। और इसकी सहायक नदियाँ की बात कर ले रहे हैं तो चंबल हो गया, सिंगर हो गया, छोटी सिंधु हो गया, बेतवा और केन। ये आपको उसकी सहायक नदी यमुना की याद रखना है फ्रेंड्स। वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर जमशेदपुर शहर स्थित है। चलिए जमशेदपुर से कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी बता दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जमशेदपुर का दूसरा नाम टाटानगर भी है। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है जमशेदपुर, ये आपको याद रखना है। और बात करें रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है, यानी उसका उद्गम स्थल है स्वर्णरेखा नदी की, और उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हुई मुख्य पठार को छोड़कर प्रांत के रूप में गिरती है। ध्यान में पतात के रूप में गिरती है, आपको याद रखना है फ्रेंड। और इस नदी की कुल लंबाई की बात करें तो
74 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ये प्रश्न एटीजीट आपके रेलवे एग्जाम में बना है, तो आप नहीं को भी ध्यान दीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट नहीं देते हैं। खैर इसका आंसर बता देते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, खम्मा। ध्यान में रखना है, खम्मा ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो ये सारे जो तीनों है, नासिक हो गया, राजमुंद्री हो गया या नांदेड़ हो गया, ये तीनों स्थित है और एक को छोड़कर, खम्मा ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोमती नदी के तट पर जौनपुर शहर स्थित है। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शेयर कर दे रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे सबसे पहले जौनपुर, तो जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के जौनपुर जिले में स्थित एक नगर है, ये आपको याद रखना है। और बात करें, गोमती नदी गोमट लाल से निकलती है, यानी ये भी आप याद रखिएगा, गोमट लाल से निकलती हुई ये फुलहर झील कहा जाता है, और इसे अन्य नाम से अन्यथा इसे फुलहर झील भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। गंगा नदी की एक यह प्रमुख उप नदी है, ये आपको ध्यान में रखना है, गोमती नदी। और गोमती नदी की लंबाई की बात करें तो 475 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। खैर चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्टील सिटी राउरकेला, जो कि स्टील सिटी है राउरकेला, किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणी नदी के तट पर जो स्टील सिटी है राउरकेला। एटीजी टप्स के एग्जाम में ऐसे ही पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी, याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बात कर लेना है। राउरकेला कहाँ के है, क्या कौन सा शहर है, तो राउरकेला भारत के उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में स्थित एक नगर है, ये आपको ये भी याद में रखना है फ्रेंड्स। राउरकेला उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में स्थित एक नगर है। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 799 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। ब्राह्मणी नदी पर मुख्य सहायक नदियाँ की बात करें तो सांख नदी हो गया, टिकरा नदी और कारू नदी, ब्राह्मणी नदी की, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी नगर की नदी स्थित नहीं है, यानी किस नदी के तट पर कोई भी शहर स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भोपाल। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी, भोपाल जो नगर एमपी की राजधानी है, वहाँ किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। बाकी ये सूरत हो गया, कटक हो गया और मैसूर हो गया, ये तीनों स्थित है, ये आपको याद में रखना है फ्रेंड्स। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बताए हैं, वो किसी भी नदी के तट पर स्थित शहर नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनर घुमाकर पूछ देता है। खैर चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, यानी गोमती नदी है उसके किनारे इनमें से कौन सी जगह स्थित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, चित्रकूट जो शहर है, जगह है, वो गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है, ऐसे आपके एग्जाम में पूछा गया था। बाकी ये तीनों को ध्यान में रखिएगा, जौनपुर हो गया, सुल्तानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, तीनों गोमती नदी के तट पर स्थित है। इससे भी क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। चलिए चित्रकूट धाम की बात कर रहे हैं। चित्रकूट की धाम की चर्चा हो गई है, तो चित्रकूट की बात करें धाम की, तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में स्थित एक शहर है, ये आपको याद रखना है। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है, इससे भी क्वेश्चन बन जाए। जितने भी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं वहाँ से जरूर क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी याद रखिएगा। एक चित्रकूट की बात करें तो भारत के सबसे प्राचीन तीर्थस्थलों में से एक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राप्ती नदी पर। याद रखना है फ्रेंड्स, राप्ती नदी पर के तट पर गोरखपुर शहर स्थित है। राप्ती नदी की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की नदी है राप्ती नदी, और नदी की लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर हो जाएगी इसकी लंबाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा नदी के। नर्मदा नदी को पहले हम बता दिए हैं, आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। चलिए नर्मदा नदी से भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं।
तो नर्मदा के बात करें तो जिसे रेवा के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, रेवा के भी नाम से जाना जाता है। और बात करें कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई थी, तो मैकल पर्वत के अमरकंटक, ध्यान में रखना है फ्रेंड, अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और बात करें पश्चिम की तरफ जाकर खंभबात की खाड़ी में गिरती है, खंभबात की खाड़ी में जाकर ये नर्मदा नदी गिर जाती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अंतिम आज का अगला प्रश्न है हमारा, बैतूल नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती नदी। ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ताप्ती नदी के तट पर बैतूल स्थित है। बैतूल जिला मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है, ये आपको मध्य प्रदेश का जिला है बैतूल, ये आपको याद रखना है। चलिए, जो हम क्यूज का आयोजन किए थे उसका कल जो क्वेश्चन पूछे थे उसका आंसर हम बता दे रहे हैं। कल हम वीडियो में पूछे थे, पिछले वीडियो में, गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आनंदीबेन पटेल जी थी, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए, विनर की घोषणा के नाम से करने से पहले आज का सवाल पूछ लेते हैं कि आज का हमारा प्रश्न क्या है। तो आज का प्रश्न हमने पूछा है कि दक्षिण भारत गंगा किस नदी को कहा जाता है? जो कि वीडियो में बताए हैं, आपको देखे होंगे तो फट से बता देंगे। तो इसका आंसर आपको सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताना है। खैर चलिए, आज के विनर की नाम की घोषणा कर दे रहे हैं। तो विनर के नाम जो विनर में आए हैं उन हमारी तरफ से gk.com के परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए, पहला नाम की घोषणा कर रहे हैं। तो विक्रम सिंह पहले स्थान पर हो जाएंगे, सलोनी पांडे दूसरे नाम पर, प्रियंका शर्मा तीसरे नाम पर। और एक और भी बात बता दें कि आप नाम जो लिखते हैं आईडी, अगर नाम सही हो तो ठीक हो, अगर नहीं नाम है तो अपना पोस्ट में जो रियल नेम है उसको जरूर लिखिएगा। खैर, चौथे नाम पर वाईटी योगेश हो जाएंगे, पाँचवें नाम पर रोहित, छठे नाम पर रामप्रीत। और बात कर ले रहे हैं सातवें नंबर पर, तो जिद्दी गर्ल की आईडी से ये आंसर दिया गया था। और पूजा मोहर के नाम से 8वें नंबर पर श्रेया यादव, 9वें नंबर पर राशिद, 10वें नंबर पर रवि कुमार, 11वें नंबर पर और आर्या आशीष 12वें नंबर पर और आराधना जी 13वें नंबर पर। तो सबका नाम डिस्ट्रॉय हम कर दिए, बता दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड जय हिंद।